नमस्कार। मैं रविंद्रनाथ सावदेकर विवेकानंद केंद्र विद्यालय तिनसुकिया असम से बोल रहा हूँ। जितेंद्र जी ने योग निसर्गोपचार आरोग्य शिविर का आयोजन पिंपळत जो त्र्यंबकेश्वर के बाजू में है वहां किया है। यह सुन के बहुत आनंद हुआ। जितेंद्र जी मेरे मित्र है। उन्होंने योग शास्त्र और निसर्गोपचार में शिक्षा ग्रहण की है। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने 9 साल तक पूर्णकालीन कार्यकर्ता के रूप में विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के साथ कार्य किया। उसी समय उनका कार्यक्षेत्र मुख्यतः तिनसुकिया असम था और यहीं मेरा और उनके साथ परिचय हुआ। परिचय का रूपांतर दृढ़ मैत्री में हुआ। योग और प्राणायाम इनके माध्यम से हमारा शरीर सुदृढ़ और समर्थ होता है। हमें समर्थ शरीर मात्र सुखी जीवन के लिए नहीं चाहिए। हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसा कहा गया है कि हम सुखी जीवन तो जिए, उसके साथ साथ हितकारी जीवन जिए। चरक संहिता के शुरुआत में सुख आयु और हित आयु ऐसा कहा गया है। यही हमारे आरोग्य का उद्दिष्ट है। हित यानी आयु यानी क्या? यदि हमारा जीवन दूसरों को मदद करने के लिए उपयोग में आ रहा है तो उसे हित आयु कहते हैं। आइए हम लोग हमारा जीवन समाज के सेवा में लगाए। हमारा समाज समर्थ हो, हमारा राष्ट्र समर्थ हो। स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसे ही समर्थ भारत का दृश्य अपने नजरों के सामने देखा था। आज उनका यह सपना साकार हो रहा है। उसको और आगे बढ़ाने के लिए सामर्थ्यवान युवाओं की आवश्यकता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप ये योग निसर्गोपचार आरोग्य शिविर में सम्मिलित होके मात्र शरीर से और मन से स्वस्थ न हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरणा प्राप्त करें। सामर्थ्यवान युवाओं ने कम से कम 2 साल तक राष्ट्र कार्य के लिए अपना समय देना अपेक्षित है। मैं इस शिविर के लिए जितेंद्र जी को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।